आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जो कल तक तो तस्करी के अंदर गिना जाता था, लेकिन आज लोगों की याद में बन चुका है। वह था वृद्धाराम सियोल। आप सभी अक्सर जानते होंगे, कल से ज़्यादा जानने लगे, अब जानने के बाद में और ही ज़्यादा जानने लगे। अक्सर इस दुनिया के अंदर जब तक इंसान रहेगा तब तक तो कोई उनको नहीं पूछेगा आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास पैसे कितने हैं। लेकिन इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद में हर कोई लोग उसी की चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों? ये उदाहरण आप समझ लीजिएगा। ये बल्कि उदाहरण ही नहीं है, आप इनको देख लीजिएगा। वृद्धाराम सियोल को वीआर की बसें बहुत सारी चलने वाली, और उसमें से 6 से 7 बसें हैं, उनको भी कल बाड़मेर की पुलिस ने फ्रीज किया था। आपको पता है, आलीशान बिल्डिंग, आलीशान बंगला फ्रीज करने का कारण यही है। पुलिस का कहना है कि वृद्धाराम सियोल है, वे अफीम और डोडेसी तस्करी कर करके ये बंगला आलीशान बनाया है, और ना ही कोई बस से चला के और खरी कमाई से बनाया है। लेकिन लोगों का कहना है ये अपनी बसों से, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ये आलीशान बिल्डिंग बनाया है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है ये तस्करी से बनाया गया है। लेकिन कल बाड़मेर की पुलिस ने आलीशान बंगला और 6 से 7 लग्जरी बसें थी, वे वृद्धाराम सियोल की फ्रीज कर दी थी। अब उस घर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन ना ही घर को तैयार करवा सकते हैं और ना ही किसी को बेच सकते हैं। लेकिन किस्मत को कोई और ही मंजूर था। वृद्धाराम के मन के अंदर क्या ही सपना था, वह शायद आपको भी नहीं पता है और ना ही किसी को पता है। लेकिन वृद्धाराम इस दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि उनके सड़क हादसे के अंदर मौत हो गई थी। प्रयागराज महाकुंभ चल रहे हैं प्रयागराज के अंदर, तो महाकुंभ के अंदर गंगा जी से स्नान करके फिर से लौट जाने के बाद में उनका क्या ही सपना था, वे कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज हर कोई चर्चा कर रहे हैं कि अगर शायद महाकुंभ के अंदर स्नान नहीं करने जाते तो वृद्धाराम सियोल की मौत नहीं होती। लेकिन जब भगवान रूठता है ना, तो पूरी तरह से रूठ लेते हैं। तो आप ज़रा सोचेगा, कल तो इनकी मकान और प्रॉपर्टी फ्रीज की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन आज इस दुनिया में वे शख्स ही नहीं है जो हर कोई चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज हर कोई ये चर्चा कर रहे हैं वृद्धाराम इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। लेकिन वृद्धाराम सियोल की जो बसें थी, वे प्रवासी मजदूर, यानी कि राजस्थान से देखें तो अलग अलग भारत के स्टेटों के अंदर उनकी बसें चलती थी। तो प्रवासी मजदूरों को ले जाना और वहाँ से लाना और यहाँ से ले जाना, ऐसा ही उनका सिस्टम चलता था। लेकिन बसें लगातार से चलती थी। उनके पास 30 से 40 बसें है उनके पास, बताए जा रहे हैं। लेकिन वृद्धाराम नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं ना, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है, बसें हैं, लेकिन आज वे शख्स नहीं है, तो फिर क्या मतलब। लेकिन उन शख्स को सभी याद करते हैं। बहुत लोग अब स्टोरी लगा रहे हैं कि वृद्धाराम सियोल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत दर्द भरी कहानियाँ भी जोड़कर लगाते हैं। अक्सर लोग समय को बहुत कम बचाने वाले होते हैं, जो सोचते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इस समय यानी कि कल हमारा जो कार्य है वे हो जाएगा। लेकिन वे ऐसे नहीं सोचते हैं हमारा एक दिन कम हो चुका है। समय बहुत कीमती होता है, जो 1 मिनट भी बीत गया वह बीत गया, वे वापस कभी भी नहीं आने वाला है ज़िंदगी के अंदर, और ना ही कभी अगले जन्म में वह समय आने वाला है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वह समय कभी वापस नहीं आने वाला है। जो इंसान सोचता है कि जो समय बीत गया वह बीत गया, वह तो बहुत कुछ आगे के लिए सीखता है। लेकिन वह इंसान सोचता है कि समय है, कोई दिक्कत नहीं और आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नामुमकिन है।